अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ साइमीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान उमर डार और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है। ये आपने पूरा व्लॉग जो है वो लाजमी देखना है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जब मस्खरों और भांडों को बतौर तज्जिया निगार नेशनल चैनल्स पे बिठा दिया जाता है तो उससे मुफाद आमा का कितना नुकसान होता है। वैसे तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से शगुफ़े हैं, लेकिन आज जिसकी हम बात करेंगे मौसूफ को रिजवान रजी कहते हैं। रिजवान रजी की जो वजह शोहरत है वो बेशर्मी की हद से तजावुज़ करके हुक्मरान जमात की खुशामद और उनकी जो है चापलूसी करना है, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो जो है सहाफ़त का लिबादा ओढ़ कर बरसर इक़्तिदार जमात के जूते पॉलिश करना है। अब थोड़ी रोशनी डालते हैं कि मौसूफ ने किया क्या है। रिजवान रजी जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न जो पीटीवी है उस पे सियासत टुनाइट के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं, और उसी में गुफ्तगू करते हुए रिजवान रजी ने कहा कि ये जो हालिया दौरा था मरीम नवाज शरीफ का, कि मरीम नवाज इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है ला रही हैं पाकिस्तान में जिसके बाद कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके जो अंदर का जो चापलूसी का हुनर है उसको यहीं तक तस्कीन नहीं पहुंची, बल्कि उन्होंने जो है मजीद कहा कि जो कैंसर कीमोथेरेपी है उसको फ्रॉड करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से कीमोथेरेपी के नाम पर अरबों रुपए का फ्रॉड किया जाता है। यही नहीं बल्कि उन्होंने जो कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी के जब सेशंस होते हैं तो वो अपने बालों से महरूम हो जाते हैं, तो उन्होंने उन पेशेंट्स की भी तस्दीक की, उनका भी तमस्खर उड़ाने की कोशिश की अपनी इस गुफ्तगू में। उनकी इस बेतुकी जो है बातों के रद्द-ए-अमल में मुख्तलिफ जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी अपना मुज़म्मती बयान जारी किया है। उन जो तंजीमों में यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नेशनल कैम्प्रीहेंसिव कैंसर नेटवर्क और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान समेत 9 तंजीमों ने अपना मुज़म्मती बयान जारी किया है, जिसमें रिजवान रजी की इस सारी गुफ्तगू को मज़ाक़-ए-हेज़ करार दिया है और उस पर जो है मज़म्मत की है। उनके बयान का कुछ हिस्सा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें कहा गया कि पीटीवी के प्रोग्राम सियासत टुनाइट में रिजवान रजी की जानिब से कीमोथेरेपी को बार बार धोखा करार दिया गया और गैर साइंसी और गैर मुस्तनद जो है वजाहतें पेश की गई। गुफ्तगू के दौरान फराहम करदा मालूमात मरीजों के लिए खतरनाक हद तक गुमराह कुन है और उनकी जिंदगियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। लिहाजा जो है इस बयान में मुतालबा किया गया है पीटीवी की इंतजामिया से कि वो इस प्रोग्राम में रिजवान रजी की जानिब से की गई गुफ्तगू से इजहार ला ताल्लुकी का बाकायदा अपना बयान जारी करें, और आइंदा जो है इस तरह के हसास मौज़ूआत पे रिजवान रजी जैसे शोबदेबाज और बूट पॉलिशियों के बजाय जो मुतल्लिका माहरीन हैं उनकी आरा को शामिल किया जाए। इसी सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शौकत साहब, उनसे भी मौक़िफ़ लिया। उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनाते हैं। हम जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीएमए लाहौर, तो पीएमए की तरफ से मैं ये बाकायदा ये अपनी दरख्वास्त एक्सटेंड करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि इस पॉलिसी स्टेटमेंट जो एक प्रोग्राम के तौर से लॉन्च की गई है उससे ला तल्की को ऐलान किया। कैंसर का ट्रीटमेंट क्रायो सर्जरी है, क्रायोथेरेपी है, ये तो आज 300 साल पहले से चल रहा है। तो उसके लिए खुदा के लिए आम आदमी की राय साजी को खराब ना कीजिए। पीटीवी को इसका डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, इस पॉलिसी से ला तौल्की का ऐलान करना पड़ेगा ऑफिशियल लेवल के ऊपर, और बाकायदा वो जितना टाइम उनको मिला है उस एंकर को, उस वीलॉगर को, उतना ही टाइम वहां पर 3 प्रोफेसर एक दो बुलाएं एक्सपर्ट के और उसके ऊपर बात करवाएं कि क्रायो एब्लेशन क्या है, क्रायो सर्जरी क्या है। और ये जो बात है कि ऑन्कोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये कह सकता है कोई बंदा जिसके पास इल्म नहीं है। जर्नलिस्ट को सुनते हैं लोग, ओपिनियन लीडर्स हैं आप, और ओपिनियन लीडर को राय आमा बनाने में कभी डंडी नहीं मारनी चाहिए। साइंटिफिक बात को साइंटिफिक तौर के ऊपर रिबट कीजिए और साइंटिफिक तौर पे ऊपर कंसीड कीजिए। जी, ये आपने मौक़िफ़ सुना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद का। उन्होंने भी मज़म्मत की उनके बयान की। नाज़रीन, एक मशहूर ज़माना कहावत है कि जब
बंदर के हाथ में माचिस लगती है तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। रिजवान रजी जैसे मसहरे सहाफ़ियों को टीवी पे बिठाना, खासकर जो सरकारी चैनल है पीटीवी, उस पे बिठाना भी बंदर को माचिस देने के मुतरादिफ है। ये उन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से साबित भी कर दिया है। मुझे एक और बात यहाँ पे याद आ रही है, किताबों में भी इसका तज़किरा मिलता है कि जब पुराने वक्तों में बरे सगीर पाको हिंद में बादशाहत थी तो बादशाह अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे दरबारी जो रखता था जो बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार होते थे। तो यहाँ पे मेरी मोहतरम रिजवान रजी साहब से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उनसे दरख्वास्त है कि वो बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और हुक्मरान जमात के जूते पॉलिश करने के लिए इतना जो है आगे मत जाएं कि उससे जो मफाद आमा है उसको नुकसान हो, और साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविज़न इंतज़ामिया को भी अपनी पॉलिसी पे जो है गौर करने की ज़रूरत है। जो पीटीवी है आज भी मुल्क भर में देखे जाने वाला सबसे बड़ा चैनल है, सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप है, क्योंकि देहातों में और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे पीटीवी देखा जाता है। तो उनको भी चाहिए कि इस तरह के मसखरों को वो खुली छूट ना दें कि वो बैठकर जो मर्जी जो दिमाग में आए अपनी सियासी मफाद हासिल करने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए जो उनके मुंह में आए वो बोल दें। उनको भी चाहिए कि जो इस तरह के हसास मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए जो मुतलका माहिरीन हैं उनसे ही गुफ्तगू की जाए, और उन्हें जो मुस्तकबिल के लिए भी उनको थोड़ी लगाम देनी चाहिए। रिजवान रजी साहब को हासी वो अच्छी मोटी सैलरी ले रहे हैं, वहाँ से अच्छा वो अपना जो उनको जो टारगेट दिया गया है कि आपने जो हुक्मरान जमात है उसको खुश रखना है, उसको तो वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने इस टास्क को पूरा करने में वो अवाम का नुकसान कर रहे हैं। तो पीटीवी को भी नजर सानी करनी चाहिए अपनी पॉलिसी पे, और आप आज का ये जो व्लॉग था वो अवाम तक आगाही पहुंचाना था और जो फैक्ट चेक आपको देना था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखकर आगे भी शेयर कीजिए और इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ाइए, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान उमर डार को इजाज़त दीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए न्यूज़ वन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जो है फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।